आजकल सपने में मुझे बस टाइगर्स ही दिखते हैं। पुरानी यादें। नहीं, पुरानी नहीं, सब नया। बहुत कुछ देखा है मैंने। तुमने अभी भी बहुत कुछ नहीं देखा है। खितौली जोन में 2 सफारी करने के बाद अब मैं आ गया हूँ बांधवगढ़ के सबसे फेमस जोन ताला में सफारी करने। ताला जोन के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज तक मैंने कभी यहाँ सफारी नहीं किया। ताला जोन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे पुराना जोन है और आजकल इस जोन के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइगर्स को देखा जा रहा है। और इस जोन में अंदर आते ही ये भी समझ आ गया कि इस जोन को सबसे सुंदर क्यों कहा जाता है। दाईं ओर जो पानी बह रहा है उसे यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, जो ऊपर पहाड़ से आता है और इसको यहाँ चरण गंगा कहते हैं। इस जोन में घने जंगल से लेके पथरीली पहाड़ी और घास के मैदान जैसे हर प्रकार के भूभाग हैं। और ये बाई ओर जो छोटा सा मंदिर है, ये सिद्ध बाबा का है, जिनकी यहाँ बहुत मान्यता है। अब धीरे धीरे यहाँ का भूभाग बदल रहा है और अब हम घास के मैदान की ओर जा रहे हैं। हमारी सफारी स्टार्ट हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि आगे कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखने लगी, जिसका मतलब है वहां लोगों को टाइगर दिख रहा है। वो टाइगर साइड में लगा भैया लाल बस लगाओ। और आगे आते ही हमें यहाँ सड़क के पास ही एक टाइगर आराम करता हुआ मिल गया। ये टाइग्रेस अभी 18 से 20 महीने की है, जो इस एरिया में अपने भाई के साथ रहती है। और जहां रोड के एक ओर ये आराम कर रही है, वहीं कुछ ही कदम की दूरी पे कुछ और भी जानवर हैं। उस टाइग्रेस से थोड़ी दूर पे ही हिरणों का एक बड़ा सा झुंड बिना किसी डर के यहाँ घास चर रहा है। और इनको देख के थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि इन्हें यहाँ एक टाइगर के होने से कोई डर है। ये है बांधवगढ़ की पहाड़ियां, जिस पे शायद आज तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल ट्राई करेंगे। और अब धीरे धीरे सारी सफारी गाड़ियां इस टाइग्रेस को देखने के लिए आती जा रही हैं। लेकिन ये टाइग्रेस अभी भी आराम कर रही है।
इस टाइग्रेस की माँ को सिद्ध बाबा फीमेल कहा जाता है क्योंकि वो टाइग्रेस उसी एरिया में रहती है जहाँ सफारी से अंदर आने के बाद सिद्ध बाबा का वो मंदिर दिखा था। लेकिन अब सिद्ध बाबा फीमेल ने इन दोनों बच्चों को अलग कर दिया है और अभी दोनों भाई बहन एक साथ शिकार करते हैं और यहीं रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ इसका भाई नहीं दिखाई दे रहा है जो कहीं आसपास ही आराम कर रहा होगा। ये कुछ महीने और साथ रहेंगे और फिर अलग होके अपना अपना क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टाइग्रेस उस टाइगर की कब है जिसको बांधवगढ़ का सबसे बड़ा बाघ माना जाता है, जिसका नाम बजरंग है। जिस D1 बाघ को मैंने सुबह की सफारी में देखा था, जिसने 2 बैलों का शिकार किया है, बजरंग उससे भी बड़ा है और मेरा भी सपना है उसे इस ट्रिप पे देखने का। इसके अभी उठने का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम अब इस जोन को और घूमने जा रहे हैं। लेकिन पीछे पलटने पे आगे कुछ दूर पे सांबर का एक परिवार दिख गया जो अभी पानी में है। अभी यहाँ कुछ ही दूरी पे एक टाइगर आराम कर रहा है और पास ही हिरणों का एक झुंड है और अब पास में ही ये सांबर का एक परिवार। शाम की सफारी में सुबह की सफारी जितना समय नहीं होता है, तो अभी हमें जल्दी जल्दी इस जोन को घूमते हुए देखना है कि और कौन कौन से टाइगर आज दिख सकते हैं। और जहां सारे लोग उस एक टाइगर के पास हैं, अंकित कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस ट्रिप पे कुछ ऐसा देखने को मिले जो मैंने पहले कभी नहीं देखा या फिल्म किया है। लेफ्ट में देख रहे हो आप, ये टाइगर्स का ना बेस्ट रेस्टिंग प्लेस है। क्यों? इस जगह को पहले बोलते केतकी। हाँ, केतकी इसलिए बोलते हैं, सब केवड़ा के पेड़ है। केवड़ा की लोकल लैंग्वेज केतकी होता है। बिल्कुल मतलब सुपर चिल्ड होता है इनके लिए यहाँ पे। ओके, बहुत ठंडा होता है। पूरा पानी वगैरह देखिए आप। और ऐसे ही घूमते हुए हम एक और ग्रासलैंड के पास आ गए जहां अभी कोई और जिप्सी नहीं है। जब निकलेंगे ना सीधे वो बड़ा वाला ग्रीन ट्री, वहाँ से आगे जाएंगे। तो जाने का रास्ता है वहाँ से घूम के और मिलेंगे। इधर गए, अगर इस टाइम से निकल गए ना तो रोड क्रॉसिंग मिलेगी आप। तो यहाँ हो सकता है अभी 5 टाइगर्स आराम कर रहे हों, जिसके लिए हम उस टाइगर को छोड़ के आ गए जिसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये घास बहुत बड़े हैं और इनके नीचे पानी है जिसमें टाइगर्स आराम करते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक वहां कोई हलचल नहीं हुई, तो हम अब आसपास और ढूंढने जा रहे हैं। ये किंग वल्चर बैठा हुआ। कहाँ? अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको। और यहीं पेड़ पे हमें ये लाल सिर वाला गिद्ध बैठा हुआ मिल गया। इस गिद्ध को एशियन किंग वल्चर भी कहते हैं। पहले ये भारत में आम पाए जाते थे, लेकिन अब ये गंभीर रूप से खतरे में है। इन गिद्धों के मरने का सबसे बड़ा कारण गाय और भैंसों को दिए जाने वाली एक दवाई है जिसको डाइक्लोफेनाक कहते हैं।
ये दवाई मवेशियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए दिया जाता था, लेकिन मवेशियों के मरने के बाद भी डाइक्लोफेनाक उनके शरीर में रह जाता था, जिन्हें खाने पे भारत के 90% से भी अधिक गिद्ध मारे जा चुके हैं। और इसी घास के मैदान में कुछ हिरन भी घूम रहे हैं, जिसे देखने पे लग रहा है शायद यहाँ वो टाइगर्स आज नहीं हैं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम एक बार और वहीं देखने जा रहे हैं कि शायद अगर वहाँ टाइगर्स हो तो वो थोड़ी देर में उठ के बाहर आ ही जाएंगे। और थोड़ी देर रुकने पे हमें घास में एक बच्चा दिख ही गया। अभी इस घास में एक माँ के साथ उसके 4 बच्चे हैं। लेकिन थोड़े देर में ही एक बच्चा अब इधर उधर घूमने लगा है। मैंने आज से पहले बाघ के इतने छोटे बच्चे को नहीं देखा था। और वहीं घास में एक और बच्चा बैठा हुआ दिख गया। अब धीरे धीरे ये बच्चा इधर उधर घूमने लगा है। और अब दूसरा बच्चा भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। और अब तीसरा बच्चा भी बाहर निकल के आ गया। ये बच्चे अभी लगभग 7 से 8 महीने के हैं और बिना अपनी माँ के ये अधिक दूरी तक नहीं जाएंगे और बस आसपास ही छानबीन करते रहेंगे। इतने छोटे बच्चों को माँ अधिकतर ऊंचे ऊंचे घास में छुपा के रखती है ताकि कोई दूसरा बाघ या कोई लेपर्ड इन्हें मार ना दे। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही है और गर्मी कम होने पे इनके सक्रिय होने का समय आ गया है। बच्चे ऐसे ही अपने क्षेत्र में घूम के बहुत कुछ सीखते हैं। और अब इन बच्चों का उछलना कूदना भी स्टार्ट हो गया।
लेकिन सारे बच्चे यहाँ से अधिक दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहीं घूम रहे हैं। इसका मतलब है माँ भी यहीं कहीं आराम कर रही है, जो अभी नहीं दिख रही है। अभी तक 3 बच्चे निकल के सामने आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इन बच्चों की मां को सीता मंडप फीमेल कहते हैं। टाला जोन में सीता मंडप नाम की एक जगह है जहां इन बच्चों की मां को अधिकतर देखा जाता है। और यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बच्चे भी उसी बजरंग नाम के बाघ के हैं। अब धीरे धीरे सफारी का समय ओवर होता जा रहा है, लेकिन चौथा बच्चा और माँ अभी तक बाहर नहीं आए। इससे पहले मैंने पन्ना में 5 बाघों को एक साथ देखा था, जिसमें बच्चे इन बच्चों से कुछ महीने बड़े थे। ये बच्चे तो खेलते खेलते आगे ऊंचे ऊंचे घास में चले गए। और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली माँ भी उठ ही गई। और साथ में चौथा बच्चा भी दिख गया, जो माँ के पास ही आराम कर रहा था। चौथा बच्चा या तो थोड़ा डरपोक है या माँ का आज्ञाकारी है, क्योंकि जब तक माँ नहीं उठी तब तक ये भी अपने भाई बहनों के साथ खेलने बाहर नहीं आया। और उन टाइगर्स के जाते ही हमें भी अब सफारी से बाहर जाने के लिए भागना पड़ रहा है, क्योंकि अब सफारी के कुछ ही मिनट्स बचे हैं। लेकिन सफारी के एग्जिट गेट से थोड़ा ही पहले यहाँ कुछ जिप्सीज रुकी हुई हैं। अब देखना है यहाँ क्या हो रहा है। आगे 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 लो जल्दी लो। और यहाँ पहुँचने पे पता चला कि यहाँ एक और टाइगर की साइटिंग हो रही है। ये वही टाइग्रेस हैं जिसको सिद्ध बाबा फीमेल कहते हैं, जिसके बच्चे को सफारी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। आज की सफारी में मुझे अभी तक 7 बाघ दिख चुके हैं, जो मेरे लिए एक रिकॉर्ड है। अभी कहा जा रहा है कि इसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें इसने छुपा के रखा है। और थोड़े ही देर में इसका एक बच्चा निकल के बाहर आ गया, जिसकी उम्र लगभग अभी 2.5 महीने है और इसको अभी तक फिल्म नहीं किया गया है। और ये बच्चा भी बजरंग नाम के उस बाघ का ही है। अभी थोड़ी देर पहले एक सफारी में 7 बाघ देखने का मेरा रिकॉर्ड कुछ ही मिनट में टूट भी गया, और अब मैंने एक सफारी में 8 बाघ देख लिए। और आज की दोनों सफारी मिला के टोटल 11 टाइगर्स। आज की सफारी अब यहीं ओवर होती है। अब कल सुबह की सफारी मेरी इस ट्रिप की लास्ट सफारी है, जिसमें मुझे अब उस बजरंग को देखना है। तो मिलते हैं कल की सफारी में।